समझ में आया सभी को? बच्चों एक कल का रिकैप समझ में आया सभी को? यही किया था ना आप लोगों ने? गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। अरे यही किया था ना? बताओ बच्चों, अरे बताओ, शाबाश। ओके, अब एक और बात थी, ए डॉट भी डायरेक्ट करते हैं तो कैसे करते हैं? तो आपके सामने मैंने बोला था अगर दो वेक्टर है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के एंड बी वेक्टर इज बी एक्स आई बी वाई जे बी जेड के, तो आप लिख दोगे ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई एंड ए जेड बी जेड। ये भी बताया था ना? हाँ, फिर ये भी बताया था मैंने, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, then A dot B, or we can say if A and B are perpendicular to each other, then A dot B is equals to 0. बताया था ना बच्चों? बताओ शाबाश, अरे बताओ। यस, ये सब चीजें आप लोगों ने पढ़ी थी, है ना? टाइम पे नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं करते। ओके, अब उसके बाद में हम आते हैं थोड़ा आगे की साइड, वेक्टर प्रोडक्ट के ऊपर। ये तो कल का जो फिल्म था पूरा का पूरा आपको दिखा दिया एक बार में। अब आज का देखते हैं, आज हम पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। वी कैन से वेक्टर मल्टीप्लीकेशन। और इसको बच्चों वेक्टर प्रोडक्ट को बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट भी, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है ना? क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। समझ में आया? यस। अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे, मैं बताता हूं। इसको ऐसे लिखते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा। Here theta is the angle between A and B vector into, अब ध्यान से देखना, ये तो मैग्नीट्यूड आया है, अरे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आया है ना, बट वी नो वेक्टर प्रोडक्ट में रिजल्टेंट क्वांटिटी या क्रॉस प्रोडक्ट में रिजल्टेंट क्वांटिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, हाँ कि ना? तो ये तो मैग्नीट्यूड आ गया। सर तो डायरेक्शन के लिए हम एक एन कैप ले लेते हैं। अब ये एन कैप क्या होता है? दिस इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। देखो ध्यान से बच्चों, हमने पहली बात बोली थी वेक्टर प्रोडक्ट में जो रिजल्टेंट आता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, हाँ ओके, अच्छी बात होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी होती है तो सर उसकी डायरेक्शन किधर होती है रिजल्टेंट की? भाई ए क्रॉस बी इक्वल्स टू आर वेक्टर आ गया, मान लो ए क्रॉस बी मैंने क्या बोल दिया? आर वेक्टर बोल दिया, समझ में आया? तो सर इसकी डायरेक्शन किधर होगी? तो मैं बोलूंगा इसकी डायरेक्शन उधर होगी, दैट इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी वेक्टर। मान लो कैसे, मैं बताता हूं, ध्यान से देखना। मेरे पास ए वेक्टर ये है, दिखाई दे रहा है सभी को, और बी वेक्टर ये है, आई थिंक ये भी दिखाई दे रहा होगा, अरे दिखाई दे रहा है ना? मेरे पास ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है, ब्लू वाला ए और ब्लैक वाला बी, ठीक है? सभी को दिखाई दे रहा होगा। अगर मेरे को ए क्रॉस बी करना है
तो ए और बी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी। अब बच्चे सभी बोलते सर परपेंडिकुलर तो दो हो गए, एक तो ऊपर और एक नीचे। भाई ऐसा कोई तीसरा वेक्टर देखो जो परपेंडिकुलर हो, ऊपर भी तो हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। सर कौन से वाला परपेंडिकुलर है ना? तो मैं बोलूंगा बच्चों आपको क्या करना है, डायरेक्शन जो आइडेंटिफाई करते हैं वो करते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल से या राइट हैंड थंब रूल से। अब ये क्या होता है मैं बताता हूं। आपको जहां पे दो वेक्टर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं वहां पे अपना ऐसे हाथ रखना है, राइट हैंड रख लिया, उसको पहले बी के अलोंग करो, उसको पहले बी के अलोंग करो, ठीक है? अगर ए क्रॉस बी कर रहे हो तो ए के अलोंग करो। आई रिपीट, आपको ए क्रॉस बी निकालना है तो आप पहले राइट हैंड लो, उसके इंटरसेक्शन पे अपना हाथ ऐसे रखो, फिर उसको अलोंग ए करो अगर ए क्रॉस बी कर रहे हो तो, ठीक है? अब जब ए के अलोंग रख दोगे फिर उसको रोटेट करो बी की तरफ, गए ना? ए से बी की तरफ गए ना? तो थंब आपका किधर था? ऊपर, है ना? थंब आपका किधर था? ऊपर। तो आप बोलोगे ए क्रॉस बी की डायरेक्शन ऊपर आई। फिर आप बोलोगे सर नीचे कब आई? मैं बोलूंगा देख बताता हूं। अगर आप बी क्रॉस ए कर रहे हो तो हाथ यहां पे रखो और सबसे पहले बी की तरफ लेके जाओ, बी के अलोंग कर दिया। अब इसको ए की तरफ घुमाओ, ऐसे घुमाओगे तो हाथ टूट जाएगा, आपको पता है उंगलियां टूट जाएगी। उंगलियों को ऐसे घुमाओ कि उंगलियां टूटे भी ना और बी की तरफ भी आ जाए। तो मैं बोलूंगा ऐसे घुमाऊंगा, हाँ कि ना? ऐसे घुमाऊंगा ना? बच्चों समझ में आ रहा है? आ रहा है क्या? आई रिपीट, अगर सबको समझ में नहीं आ रहा तो मैं एक बार और इस तरीके से बता सकता हूं, देखो कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड पे बताता हूं, आ जाओ आज तुम्हें बोर्ड पे पढ़ाते हैं, है ना? आ जाओ बोर्ड पे थोड़ा देखते हैं। यस बच्चों बोर्ड अच्छे से दिखाई दे रहा है? बोर्ड अच्छे से दिखाई दे रहा है क्या? ओके, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे अभी। ये चलेगा तो दिखा दूंगा, भाई नहीं चल पाया वो ये क्या बोलते हैं चौक तो अलग बात। तो देखो एक बार ध्यान से देखना सभी, अब मैं आपकी आवाज नहीं सुन पाऊंगा, ये बात ध्यान रखना। अगर मेरे को ए क्रॉस बी निकालना है, ए वेक्टर ऐसे बना दिया, ठीक है, और बी वेक्टर मान लो ऐसे बना दिया, तो अपना राइट हैंड लेके जाओ। अगर आपको ए क्रॉस बी करना है, ए क्रॉस बी करना है तो राइट हैंड लेके जाओ। पहली बात तो राइट हैंड तो सब में ही लेके जाना है, जो ए क्रॉस बी में पहले आता है उसके अलोंग रखो, रख दिया, ए पहले आता है ए पे रख दिया, और उंगलियों को बी की तरफ घुमाओ, ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर आउटवर्ड। समझ में आया? ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर आउटवर्ड, आएगा समझ में बच्चों? बताओ शाबाश। हाँ, तो आप बोल दोगे ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगी, मतलब डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे परपेंडिकुलर आउटवर्ड को, मैंने बताया था आपको, है ना? चलो अच्छी बात है, क्योंकि सर ये एंगल हमने थीटा लिया। अब बी क्रॉस ए, तो मैं बोलूंगा देख बी क्रॉस ए परपेंडिकुलर इनवर्ड, यहां से ऐसे रखूंगा मैं, ऐसे। अब कई बच्चे बोलते सर ऐसे घुमाओ ना, ऐसे तो ये भी आउटवर्ड आ जाएगा। भाई उंगलियां टूट जाएगी ऐसे घुमाएगा तो, ठीक है? उंगलियों का भी ध्यान रखना है, थोड़ी कॉमन सेंस लगानी, क्योंकि किसी ने ये लो बनाया था, रूल बनाया था, तो ये भी सोच के बनाया होगा कि नुकसान ना हो किसी का, उंगलियां ना टूटे, है ना?
आवाज नहीं आ रही? चलो अब आ रही है बच्चों, अब आ रही है आवाज? ओके, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, ए क्रॉस बी निकालना है मेरे को। ए ये हो गया, बी ये हो गया। ए क्रॉस बी निकालना है तो ए क्रॉस बी में पहले कौन आता है? ए। हमें डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर निकालनी है ना, जो सी हमें रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन देगा या ए क्रॉस बी की डायरेक्शन देगा, है ना? तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन किधर होगी? मैं बोलूंगा पहले कौन आया? ए। ए पे राइट हैंड रखो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हमारा ये एंड होना चाहिए, घुमाओ, ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ये इसके भी परपेंडिकुलर होगा और इसके भी परपेंडिकुलर होगा। तो मैं बोलूंगा रिजल्टेंट वेक्टर आर, और वी कैन से ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। समझ में आया? आया क्या? अब हमें प्रैक्टिस करनी है, पहले बता रहा हूं, अब हमें प्रैक्टिस करनी है ए क्रॉस बी की। प्रैक्टिस करें, सही बच्चे निकालोगे ना? पक्का? ओके, आ जाओ तो एक बार मिटा लेते हैं इसको, हाथ से मिटाना पड़ेगा भाई, अब तो कुछ है नहीं यहाँ पे। आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। देखो ध्यान से, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये आउटवर्ड होगा और ये इनवर्ड नोटेशन होगा, परपेंडिकुलर इनवर्ड नोटेशन सभी को बता दिए। क्या दिखाई दे रहा है बोर्ड पे बच्चों? बोर्ड पे दिखाई दे रहा है नोटेशंस? बता दो। ओके, तो मैं वेक्टर बना रहा हूं ए बी थीटा। बताओ ए क्रॉस बी किधर आएगा? ए क्रॉस बी किधर आएगा? परपेंडिकुलर आउटवर्ड या इनवर्ड? ए क्रॉस बी, जल्दी बताओ बच्चों, शाबाश। ए क्रॉस बी, कर देता हूं। यस करेक्ट, आउटवर्ड ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए, ऐसे, है ना? चलो आ जाओ, अच्छी बात। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा देखते हैं। ए इधर है, या मैं बोलूं ए इधर है, ये अच्छा रहेगा। ए तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड है ऐसे, ए परपेंडिकुलर आउटवर्ड है और बी ये है। बताओ ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होगी? जल्दी बताओ, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होगी? ए परपेंडिकुलर आउटवर्ड है बच्चों ऐसे, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होगी? जल्दी बताओ। तो आप क्या करोगे? देखो ध्यान से, ए क्रॉस बी, समझ में आया? टूवर्ड्स वेस्ट, ए क्रॉस बी की ये डायरेक्शन होगी। समझ में आया? अरे आया क्या बच्चों? आया? बताओ भाई। ओके, अच्छी बात। अब ध्यान से देखना, ए वेक्टर मेरा ऐसे है और बी वेक्टर मेरा ऐसे है,
परपेंडिकुलर इनवर्ड। बताओ ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होगी? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ईस्ट वॉट एवर। नहीं दिख रहा? अब देखो ए की डायरेक्शन ये है, ए की डायरेक्शन ये है और बी की डायरेक्शन परपेंडिकुलर इनवर्ड है। दिख रहा है क्या? ए की डायरेक्शन ये है और बी की डायरेक्शन परपेंडिकुलर इनवर्ड है। तो क्या ए क्रॉस बी आप ऐसे करोगे, ऐसे करके ऐसे ए क्रॉस बी, मतलब इधर कहीं, ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट आएगा। समझ में आया? नॉर्थ ईस्ट आएगा ना? बताओ बच्चों, फिर से बता रहा हूं, ए ये है, बी इंटू द प्लेन ऑफ पेपर है, तो ए ऐसे करोगे ए की तरफ, ए क्रॉस बी निकालोगे तो ए की तरफ करोगे, क्रॉस बी, ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर। समझ में आया? आया क्या? यस। तो ये थोड़ी बहुत मैंने वैसे ही करवाया है, बाकी जहां पे यूज होगा टॉर्क में रोटेशन में, वहां पे आपको एक बार फिर से करवा देंगे। ठीक है? समझ में आया? बिल्कुल। अब ध्यान से देखना, सभी अच्छे से समझना। बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल। आ जाओ भाई। तो सर ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू ए एंड परपेंडिकुलर टू बी। लिखना, ए क्रॉस बी का जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है, जिसको आप ए क्रॉस बी भी लिख सकते हो और आर कोई भी एक आर वेक्टर मान लो इसको, तो इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी वेक्टर। समझ में आया? यस। ओके, अच्छी बात है, ये चीजें हमने कर ली। बिल्कुल सर। तो सर आ जाओ, चलो सोल्व करते हैं, कुछ चीजें सोल्व करके देखते हैं, है ना? यस। तो बच्चों ध्यान से देखना और अच्छे से समझना। मैं आई क्रॉस आई करूंगा, आई क्रॉस आई, तो क्या लिखोगे? आई का मैग्नीट्यूड डॉट आई का मैग्नीट्यूड इंटू साइन जीरो, तो क्या आएगा? जीरो। मतलब मैं अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसे करूंगा, एक्स वाई जेड, तो आई इधर हो जाएगा, जे ये इधर हो जाएगा, के इधर हो जाएगा, तो आई क्रॉस आई इज टू जीरो, है ना? एंड जे क्रॉस जे इज टू क्या आएगा? जे का मैग्नीट्यूड डॉट जे का मैग्नीट्यूड, जे का जे के साथ एंगल क्या होगा? 0 डिग्री का, तो आंसर आ जाएगा आपका 0। समझ में आया? आया क्या बच्चों? यस। ठीक है, ओके। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा और चीजों को करते हैं। के का के के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, तो के यूनिट वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड 1, के यूनिट वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड 1, साइन 0 डिग्री तो 0। इतना समझ में आया सभी को? अरे आया क्या? ओके, ध्यान से समझना है सभी ने, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। देखो तुम खुद से बोलोगे आंसर, खुद से करोगे। अब करेंगे आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, ठीक है? यस। तो आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, साइन 90, साइन 90, तो क्या आएगा? वन। और इसके मल्टीप्लीकेशन में सर हमें यूनिट वेक्टर भी तो लगाना है। किस डायरेक्शन के लोग? जो आई के भी परपेंडिकुलर हो और जे के भी परपेंडिकुलर हो। सर हमें यूनिट वेक्टर भी तो लगाना है।
प्रॉब्लम आ रही है। वेट, देखो अब ध्यान से, हमने हमने यूनिट वेक्टर भी तो लगाना है जो किसके परपेंडिकुलर हो, आई के भी और जे के भी। तो बच्चों यहां पे सभी देखेंगे ध्यान से, यहां पे ओरिजिन पे तुम क्या रखोगे, राइट हैंड रखोगे और आई से जे की तरफ घुमाओ। बताओ डायरेक्शन किधर आ रही है, क्या वो के की डायरेक्शन में आ रहा है या माइनस के की डायरेक्शन में? अरे आई क्रॉस जे माइनस के की डायरेक्शन में आ रहा है, के की डायरेक्शन में? आई क्रॉस जे माइनस के की डायरेक्शन में आ रहा है, के की डायरेक्शन में? जल्दी बताओ शाबाश। के की डायरेक्शन में, यस। क्या के हमारा यूनिट वेक्टर ही तो है, तो हमें तो ढूंढने की भी जरूरत नहीं है भाई। यहां पे एन कैप लिखते थे ना, यूनिट वेक्टर अलोंग दैट डायरेक्शन। तो के खुद यूनिट वेक्टर है और के अलोंग ये हमारा रिजल्टेंट आ रहा है, तो हम लिख देंगे के कैप। कोई दिक्कत? अच्छा, ये कौन था भाई? भूत अंकल नहीं आया? समझो एक बार दोबारा से, फिर से बता रहा हूं बच्चों, हमें निकालना था आई क्रॉस जे। आई क्रॉस जे में ये लिखते हैं आई का मैग्नीट्यूड इंटू जे का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन आई एंड जे, जो कि आप सभी को पता है आई और जे के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का, इंटू यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ आई एंड जे। और वो डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे? राइट हैंड स्क्रू रूल से या राइट हैंड थंब रूल से। हमने राइट हैंड थंब रूल लगाया, आई के लोग अपने हाथ रखा, घुमाया जे की तरफ, तो हमारा थंब इधर आया, है ना? तो हमने बोल दिया हमारा जो आई क्रॉस जे आएगा उसकी डायरेक्शन थंब इस के की तरफ होगी। किधर होगी? के की तरफ। समझ में आया? यस, के की तरफ होगी। तो हम बोले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो के अलोंग यूनिट वेक्टर लेंगे, और के तो खुद ही यूनिट वेक्टर है, चलो वही उसी को ले लेते हैं भाई, चलो उसी को ले लेते हैं। तो हमने लिख दिया, है ना? तो हमारा आ गया आई क्रॉस जे इज टू के। अच्छी बात है, अच्छी बात। अब बच्चों अगर मैं जे क्रॉस आई करूं तो, जे क्रॉस आई, योगी समझ में आ रहा है? योगी सुन रहा है क्या? अरे सो गया क्या? बच्चों बहुत जल्दी सो जाते हो यार। चलो देखो, एक बार मैं कॉल लगाता हूं। ये भाग जाता है ना।
बच्चों अगर मैं जे क्रॉस आई कर रहा हूं तो जे पे हाथ रखूंगा, उंगलियां रखूंगा राइट हैंड की, और आई की तरफ घुमाऊंगा, तो डायरेक्शन किधर आएगी? क्या माइनस के की तरफ अलोंग आएगी? अरे आएगी ना। तो हम लिखेंगे जे का मैग्नीट्यूड, आई का मैग्नीट्यूड साइन 90 माइनस के कैप। समझ में आ गया? आ गया बच्चों? यस, अच्छी बात है। अब तो भाई साहब सब बच्चे लगातार कर लेंगे। जे का के साथ करो, जल्दी बताओ शाबाश, जे का के साथ क्या आएगा? ये क्या आ गया हमारा? आई क्रॉस जे के आ गया, जे क्रॉस आई माइनस के आ गया। जे क्रॉस के का क्या आएगा? जल्दी बताओ सभी। जे क्रॉस के, जे का मैग्नीट्यूड के का मैग्नीट्यूड, यस प्लस आई, गुड। क्या आएगा? साइन 90, जे के लॉन्ग रखो, के लॉन्ग घुमाओ, के की तरफ घुमाओ ऐसे, क्या आएगा? थम। आई के लॉन्ग, तो आप लिखोगे प्लस आई। तो ऐसे बच्चों जब उल्टा कर दोगे, के क्रॉस जे, उल्टा कर दिया ना, अब क्या करोगे? साइन 90, जल्दी बताओ, माइनस आई, है ना? तो यहां पे लिखोगे माइनस आई। समझ में आया? यस, गुड गुड सिद्धि, शाबाश बेटा। सिमिलरली अब चलेंगे हम के क्रॉस आई के लो, तो के का मैग्नीट्यूड आई का मैग्नीट्यूड साइन। अब बताओ बच्चों, के पे रखेंगे, आई की तरफ घुमाएंगे, जे, करेक्ट, साइन 90 जे, तो आप लिखोगे जे। तो आई क्रॉस के क्या आएगा? साइन 90 माइनस जे। आई रिपीट, के क्रॉस आई इज इक्वल टू 1 साइन 90 जे, जे आ गया। आई क्रॉस के, आई क्रॉस के 1 साइन 90 माइनस जे आ गया। कर लोगे या नहीं कर लोगे? कर लोगे ना बच्चों? बस तो फिर क्या दिक्कत है? बस तो फिर क्या दिक्कत है ना? कर ही लोगे तो बच्चों इसको याद करने का तरीका बताता हूं। घड़ी बना लो आई जे के, क्लॉकवाइज चलोगे तो आई क्रॉस जे के आएगा, जे क्रॉस के आई आएगा, और के क्रॉस आई जे आएगा। मतलब इन दो का क्रॉस करोगे तो ये आंसर आएगा, और इन दो का क्रॉस करोगे तो ये आंसर आएगा, इन दो का क्रॉस करोगे तो ये आंसर आएगा। आई क्रॉस जे के आएगा, जे क्रॉस के आई आएगा, के क्रॉस आई जे आएगा। समझ में आया? अब जब इसमें आप एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे ऐसे, कैसे? उल्टा, आई जे के, तो जे क्रॉस आई माइनस के आएगा, याद रखना क्या आएगा? माइनस के, और आई क्रॉस के माइनस जे। समझ में आया? आया नहीं आया? जे क्रॉस आई माइनस के, आई क्रॉस के माइनस जे, जे क्रॉस आई माइनस के क्रॉस जे माइनस आई। एंटी क्लॉकवाइज घूमते जाओ, देखो ध्यान से, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई माइनस के, है ना? आई क्रॉस के, आई क्रॉस के माइनस जे, है ना? अरे कर लोगे या नहीं कर लोगे? बताओ शाबाश, शाबाश बच्चों।
बताओ भाई। तो फिर तो बच्चों यहां पे जब आप क्लॉकवाइज चलोगे, क्लॉकवाइज चलोगे तो आप क्या लिखोगे? आई क्रॉस के, जे क्रॉस आई, के क्रॉस आई, जे। समझ में आया? एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो एंटी क्लॉकवाइज जे क्रॉस आई माइनस के, है ना, आई क्रॉस के माइनस जे, है ना, के जे माइनस आई। समझ में आया? ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है? हाँ, अच्छी बात है। तो मैं ये बात तो समझ गया यहां से कि सर आई क्रॉस जे की जो डायरेक्शन होती है, जे क्रॉस आई की डायरेक्शन उससे अपोजिट होती है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, आई क्रॉस जे इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ, ध्यान से देखना, नेगेटिव ऑफ, चलो इससे इससे समझाता हूं और अच्छे से। देखो, जे क्रॉस आई इसको टू माइनस के की वैल्यू मैं यहां से उठा के पुट कर दूं, आई क्रॉस जे। तो आपके समझ में आया कि कोई वेक्टर है, उसका जे क्रॉस आई करोगे तो वो क्या आएगा? माइनस ऑफ आई क्रॉस जे के बराबर आएगा, आएगा ना। सिमिलरली आप जब कोई दो वेक्टर है उसका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, ए क्रॉस बी, तो आएगा नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए के बराबर। समझ में आया किसी को? समझ में आया क्या बच्चों? आप ए क्रॉस बी करोगे तो वो आएगा नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए के बराबर, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है? यस, अच्छी बात है भाई, अच्छी बात। दूसरी बात, आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि सर अगर मैं बात करूं, मेरे को ए क्रॉस बी निकालना था तो मैं ऐसे निकाल लूंगा। दूसरा आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ए क्रॉस बी का बी प्लस सी के साथ अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो उसका आंसर क्या आएगा? तो आप लिखोगे ए क्रॉस बी प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी सेपरेटली कर लो प्लस ए क्रॉस सी सेपरेटली कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? अरे आया क्या बच्चों? तो ये दोनों बराबर होते हैं। तीसरा कि सर क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे तो कैसे निकालें अगर एंगल ना दिया गया हो, केवल वेक्टर फॉर्म में दे दिया हो? इफ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज नॉट गिवन, तो ए क्रॉस बी कैसे निकालोगे? है भाई, कैसे निकालोगे? तो उन्होंने बोला मान लो हमारे पास वेक्टर ए है ए एक्स आई, ए वाई जे, ए जेड के। वेक्टर बी है हमारे पास बी एक्स आई, बी वाई जे, बी जेड के। समझ में आया? तो हम ए क्रॉस बी निकालेंगे कुछ इस तरीके से। पहले आपको टेबल बनानी है ऐसे, आई जे के, ए क्रॉस बी कर रहे हो तो आई जे के कोफिशिएंट पहले लिखो, पहले ए के लिखो। समझ में आया? पहले ए वेक्टर में आई जे के कोफिशिएंट लिखो, ए एक्स, ए वाई, ए जेड। फिर बाद में क्या है? बी, तो अब लिखो बी के कोफिशिएंट, बी एक्स, बी वाई, बी जेड। समझ में आया?
आया? यस, अच्छी बात है। अब आपको क्या करना है, ए क्रॉस बी करना है। तो आई का कोफिशिएंट लोगे +1, जे का लोगे -1 और के का लोगे +1 और स्टार्ट हो जाओ ए क्रॉस बी की वैल्यू निकालने के लिए। आ जाओ बच्चों, निकालते हैं ए क्रॉस बी। हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हमें आई का कोफिशिएंट क्या है +1, तो हम लिखेंगे +i। अब ध्यान से देखना, आई के इधर वाली लाइन और इधर वाली लाइन भूल जाओ, भूल जाओ। अब ये लाइन और ये लाइन भूल जाओ, बची क्या, ये और ये। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, AYBZ माइनस, अब नीचे से ऊपर जाओ, इसको इसके साथ करो। जब नीचे से ऊपर जाओगे तो माइनस करोगे, ठीक है। तो BYAZ प्लस, अब जे के आगे क्या लिखना है, -1, तो आप लिखोगे -j। अब स्टार्ट हो जाओ फिर से, क्या, स्टार्ट हो जाओ। अब इस लाइन को भूल जाओ और जो जे आपने लिखा है उसके नीचे वाली लाइन को भूल जाओ। बचे क्या, ये ये। तो अब इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करो, हेलो, हाँ बच्चों स्टार्ट करें, आ जाओ, जल्दी आ जाओ। अब -j आ गया यहां पे। अब -j, जे की जो लाइन है उसको ऐसे क्रॉस कर दो और ऐसे क्रॉस कर दो, इन सबको भूल जाओ। क्या बचा, अब बचा हमारे पास AXBZ। तो AX का BZ के साथ करो, तो आप लिखोगे AXBZ माइनस BXAZ। समझ में आया, आया नहीं आया बच्चों, अरे बताओ, आया। अब बच्चों के का कोफिशिएंट क्या है, +1। के का कोफिशिएंट क्या है, +1, तो +k। अब ध्यान से देखना और अच्छे से समझना है। अब के वाली लाइन को ऐसे काट दो, ऐसे और ऐसे, के नीचे जो भी कोफिशिएंट है ना वो ऐसे काट दो। अब बच्चे क्या, ये और ये। तो इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करो, AXBY माइनस BXAY। कर लोगे सोल्व, कर लोगे क्या, यस। तो चलो आ जाओ, सोल्व करके देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना, करके देखें। चलो प्रैक्टिस भी हो जाएगी इस बहाने और क्वेश्चन भी हो जाएगा। चलो ए वेक्टर लिखो 2i 3j प्लस के। बी वेक्टर लिखो i माइनस j प्लस के। जल्दी से आपको ए क्रॉस बी निकालना है, ए क्रॉस बी कैलकुलेट करो, शाबाश। ए क्रॉस बी निकालो, शाबाश। क्या आएगा, टेबल तैयार कर दो अब जल्दी से, है ना। हाँ, आपको एंगल तो पता नहीं, एंगल पता होता तो डायरेक्ट लिख देते ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा और ए के परपेंडिकुलर वेक्टर निकाल लेते। पर हमारे पास एंगल नहीं है तो हम लिखेंगे आई जे के। सभी बच्चे प्रैक्टिस करेंगे,
सभी बच्चे, कोई नहीं रुकेगा। कोफिशिएंट ऑफ ax आ गया, कोफिशिएंट ऑफ जे क्या आ गया, ay, कोफिशिएंट ऑफ के आ गया 1। अब bx by bz लिखो, 1 -1 1। समझ में आया? आया? अब i लिखो, i, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। अब 3 -1 इंटू 1 लिख दिया। अब ये +1 था, ये -1 है, ये +1 आएगा, तो प्लस ऑफ -j, है ना? इसको और इसको भूल जाओ अब, ये बच, है ना? तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 1 एंड 1 इंटू 1। समझ में आया? अब के लिख लो, के को लिखोगे तो इसको और इसको भूल जाओ, अब इसको और इसको। अब बचा क्या, 2 -1 माइनस ऑफ 3 इंटू 1। तो आपका सॉल्यूशन आएगा, वो कैसे आएगा, i इंटू 3, ये -1 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 + 1 -j, 2 - 1 1 प्लस k, -2 -3। सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 4i -j -5k। बच्चों आया समझ में? आया क्या? अरे आया क्या? तो ऐसे आप निकाल सकते हो ना। अब मैं आपसे बोलूंगा कि जो ये वेक्टर है हमारे पास, क्या ये a क्रॉस b हमारे पास जो है, ये परपेंडिकुलर है ना a एंड परपेंडिकुलर टू b। कोना, ये कौन है भाई? बेटा हिंदी बोलो यार, या इंग्लिश बोलो। किरण ठोके। बेटा वहां पे आपको फॉर्मूला ही पता होगा, बोलेगा एक रोज भी निकालो, है ना, या ए डॉट भी निकालो। और जैसे जैसे आप पूरी फिजिक्स पढ़ोगे तो आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो आपसे बोलेगा टॉर्क निकालो, तो अपने आप लिख दोगे आर क्रॉस एफ। आपसे बोलेगा वर्क डन निकालो, तो आप अपने आप लिख दोगे एफ डॉट डीएस। बोलेगा भी नहीं तभी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आप तब तक फिजिक्स पढ़ चुके होंगे और आपको वो सब फॉर्मूले याद होंगे। ये ऊपर कौन है, ये किरण टोके नाम से कौन है बेटा? कौन था ये बच्चा? कोई जानता है क्या, क्या बोला है? तो इनको बोला करो कि ये हिंदी बोले या इंग्लिश बोले भाई, क्योंकि हमें पता नहीं होता, फिर हम सोचते कोई बाहर का बच्चा आ गया, ये कोई दूसरे इंस्टीट्यूट वाले ने भेजा हो, है ना। लोगों का पता नहीं होता, फिर वो यहाँ पे मिसबिहेव करे किसी के साथ, तो ऐसे। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? समझ में आया क्या? अरे आ रहा है समझ में? यस। तो आप एक रोज भी निकाल लोगे ना? ओके। अब आपसे दूसरा पूछा जाए कि एक और किस काम आता है,
तो हम बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑल्सो यूज्ड टू कैलकुलेट angle between two vectors. Angle between two vectors. कैसे? मान लो आपको एक रोज भी पता है, आपको ए पता है, आपको बी पता है, तो आप क्या करोगे? ए क्रॉस बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, है ना? हाँ, अब क्या लिखोगे? साइन थीटा इक्वल्स टू ए क्रॉस बी का मोड, दोनों साइड मोड ले लोगे तो यहां एन कैप का भी मोड आ जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा उसकी जगह तो, और ये तो पहले ही मोड थे, तो आप एंगल निकाल लोगे यहां से। अरे निकाल लोगे ना दो वेक्टर के बीच का एंगल क्रॉस प्रोडक्ट से ही। हालांकि लंबा मेथड पड़ता है, हमेशा एंगल निकालना हो किन्हीं भी दो वेक्टर के बीच में तो डॉट प्रोडक्ट से ही निकालना बेटा, ठीक है? इससे निकाल सकते हो पर लंबा लंबा पड़ेगा इससे, तो इसलिए हमेशा किससे निकालना है? डॉट से ही निकालना है, ठीक है? एप्लीकेशन है पर डिफिकल्ट पड़ता है। अब देखो तीसरा क्या आएगा? ऑल्सो यूज टू कैलकुलेट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड बी। कैसे निकालोगे? ए क्रॉस बी अगर आपको पता है तो ए का मोड बी का मोड इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू एन कैप। आपको एन कैप निकालना है, मान लो आपको थीटा भी पता है दो वेक्टर के बीच में, ए वेक्टर भी पता है, बी वेक्टर भी पता है, ठीक है? तो क्या परपेंडिकुलर भी पता होगा, है ना? तो यूनिट वेक्टर निकालना है, ये यूनिट वेक्टर निकालना, तो आप क्या करोगे? ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा इक्वल्स टू एन कैप। समझ में आया? अरे आया क्या सभी को? है ना? यस, बिल्कुल। अब दूसरी बात समझना ध्यान से और अच्छे से। इफ two vectors are parallel or anti-parallel, then ए क्रॉस बी की वैल्यू देखो, ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या आएगी? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन, या तो 180 डिग्री लिखोगे, पैरेलल में 0 आ जाएगा थीटा, और एंटी पैरेलल में 180 डिग्री थीटा, है ना? पुट करोगे ना, पुट करोगे तो दोनों में ही 180 डिग्री साइन 180 और साइन 0, दोनों की वैल्यू क्या आती है? 0। तो आप लिख लोगे ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? 0। If two vectors are parallel, then a cross b is equals to 0। समझ में आया? अरे आया क्या? पर मैंने आपको एक आसान तरीका भी बताया था। क्या बताया था? अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं a एंड b, इफ a एंड b आर पैरेलल, तो मैंने बोला था ax अपॉन bx, ay अपॉन by और az अपॉन bz, इसकी वैल्यू आएगी पॉजिटिव कांस्टेंट। और अगर ये एंटी पैरेलल होंगे, क्या होंगे? एंटी पैरेलल, या मैं बोलूं ऐसे एंटी पैरेलल, तो आएगा ax अपॉन में bx
ए वाई अपॉन बी वाई, ए जेड अपॉन बी जेड इज टू नेगेटिव कॉन्स्टेंट। समझ में आया? अरे पहले भी बताया था ना भाई, एडिशनल दोनों चीजें बता रहा हूं, यूज कौन सी करनी है, जो इजी लगे तो ये यूज करेंगे ना हम। क्यों निकाले भाई क्रॉस प्रोडक्ट, पैरेलल और एंटी पैरेलल चेक करने के लिए। समझ में आया बच्चों? यस बिल्कुल करेक्ट, शाबाश। कोई डाउट है किसी को तो बताओ, किसी को कोई डाउट बताओ बच्चों। ओके चलो आगे चलते हैं, आगे चले, आ जाओ। दूसरी बात आती है बच्चों, ध्यान से देखना। ए वेक्टर ये हमारे पास, बी वेक्टर ये, ठीक है? हाँ, तो बेसिकली एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है आपने, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है? तो आपके पास पैरेललोग्राम की साइड दे दी, ए और बी क्या है, वेक्टर फॉर्म में साइड दे दी पैरेललोग्राम की, हाँ कि ना? तो बच्चों एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। ये होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहां पे देखना, अगर ये दो वेक्टर हैं, इनके बीच में एंगल थीटा है, तो ये बी वेक्टर है, ये क्या होगा, ये होगा आपका बी साइन थीटा, बी साइन थीटा, ये परपेंडिकुलर हाइट है ना? यस, ये होगा बी साइन थीटा, बिल्कुल। तो आप क्या लिखोगे, बेस, बेस क्या हो गया हमारा, ए वेक्टर बी वेक्टर इंटू साइन थीटा। क्या ये तो ए क्रॉस बी के बराबर होता है? अरे ए क्रॉस बी के मोड के बराबर होता है ना ये? होता है या नहीं होता? जल्दी बताओ। तो आपको जब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना हो तो आप लिख दोगे डायरेक्ट समझ में आया? अगर आपको किसी पैरेललोग्राम की दो साइड दे रखी हो एडजेसेंट, बच्चों कहां पे समझ में नहीं आया जल्दी बताओ, शाबाश, जल्दी बताओ। किसी को समझ में नहीं आया तो बताओ। अंडरस्टूड, गुड, अच्छी बात है। ओके गुड। अब देखो ध्यान से समझना सभी, फिर से बता रहा हूं, आपसे किसी ट्रायंगल का एरिया पूछ लेगा, दो साइड दे देगा ऐसे, तीसरी साइड नहीं दे रखी, ये ए है, या मैं इसको ए मान लू, इसको बी मान लेता हूं, क्या दिक्कत है? इसका एरिया पूछेगा तो आप बोलोगे मैं इसका एरिया तो निकाल लेता हूं, ये एरिया तो, ये आता है मेरा ए क्रॉस बी का मोड। तो क्या बच्चों ये एरिया आएगा वो ए क्रॉस बी का मोड का हाफ आएगा? अरे ये एरिया आएगा वो ए क्रॉस बी के मोड का हाफ आएगा ना, आएगा ना? हाँ, तो किसी भी ट्रायंगल की दो एडजेसेंट साइड दे दी जाए, आपसे एरिया पूछा जाए, तो आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल
इज बेसिकली 1/2 ए क्रॉस बी। समझ में आया? अरे आया क्या? कर लोगे ना बच्चों? यस। दूसरा, इसमें एक और तरीका होता है, याद कर लो ये फॉर्मूला, कई बार डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। मान लो इसका डायगोनल है D1, मान लो इसका डायगोनल है एक D1, D1 वेक्टर, और ये है D2, D2 वेक्टर, है ना? हाँ, तो आप अगर ऐसे लिखोगे 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ D1 क्रॉस D2, डायगोनल का दो क्रॉस प्रोडक्ट करो और 1/2 कर दो, ये भी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है। समझ में आया? अगर आपको डायगोनल पता है और उनका क्रॉस प्रोडक्ट करके 1/2 कर दोगे, हाफ कर दोगे, तो क्या आएगा? जल्दी बताओ। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। समझ में आया बच्चों? आया क्या? अरे आया क्या? गुड। फिर क्या दिक्कत है? अच्छी बात है। फिर क्या दिक्कत है? फिर तो खींच दोगे। और इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। देखो पहले कितनी एप्लीकेशन हो गई इसकी, ध्यान से देखना आप। पहली कि सर क्रॉस प्रोडक्ट इज यूज्ड टू कैलकुलेट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। सेकंड, यूज्ड टू कैलकुलेट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी, और यहां हम लिखे यहां पे यूनिट वेक्टर अच्छा रहेगा, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। निकाल दिया। दिस इज ऑल्सो कैलकुलेट एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तीसरी प्रॉपर्टी, मतलब तीसरी एप्लीकेशन। फोर्थ क्या थी? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट की एप्लीकेशन है बेटा। ठीक है? यस, बिल्कुल करेक्ट। ओके, अच्छी बात है, समझ में आया, है ना? हाँ, तो ये सब चीजें आप लोग कर लोगे। अब फिफ्थ जो आती है वो आती है ऑल्सो यूज टू कैलकुलेट, also used to calculate some physical quantities। ये सबसे लास्ट वाला, जिसका सबसे ज्यादा आप यूज करोगे फिजिक्स में। क्या? सर टॉर्क कैलकुलेट करते हैं R क्रॉस F। सर एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं R क्रॉस P। ठीक है ना? समझ में आ रहा है सभी को? है ना? तो बच्चों ऐसे करना है 16 में। ठीक है? कर लोगे ना? ये लीनियर मोमेंटम है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, फोर्स है। ये टॉर्क है, ये एंगुलर मोमेंटम है। ये आगे जाके जब आप आगे जाओगे तो पढ़ते चलोगे। बच्चों अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि अब हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, जितना पोर्शन मैंने आपको देना था और करवाना था। अब हम क्या करेंगे? अब सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन चलेगा डेली की डेली। ठीक है? ये हमारा यहां पे कंप्लीट हो चुका है।